भारत में परिवार और रिश्ते बहुत गहरे माने जाते हैं। हर रिश्ते की अपनी एक मर्यादा होती है। जेठ और बहू का रिश्ता आदर और सम्मान पर टिका होता है। लेकिन कभी-कभी परिस्थितियां, अकेलापन और दिल की भावनाएं इस रिश्ते को नई दिशा दे देती हैं। ये कहानी ऐसे ही एक रिश्ते की है, जहां दो लोग चाहकर भी एक दूसरे से अपने दिल की बात नहीं कह पाए, लेकिन उनका प्यार हमेशा जिंदा रहा। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको कैसी कहानी पसंद है। और दोस्तों, हाँ, ध्यान से एक और बात सुनिए कि यह जो भाग चल रहे हैं, इन भागों में अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको अगला भाग सुनने में कोई परेशानी ना हो। धन्यवाद आपका दोस्तों। 1. परिवार और नई बहू का आगमन। गांव के बड़े किसान रामलाल जी के दो बेटे थे। अरविंद, बड़ा बेटा, पढ़ाई पूरी करके नौकरी के लिए शहर चला गया था। सुरेश, छोटा बेटा, घर पर रहकर खेती और घर की देखभाल करता था। रामलाल जी ने सुरेश की शादी गांव की ही एक सुशील और पढ़ी लिखी लड़की सीमा से कर दी। सीमा जब इस घर में आई, तो सबने महसूस किया कि जैसे घर में रौनक आ गई हो। वह सुबह जल्दी उठकर घर के काम करती, सास ससुर का ख्याल रखती और पूरे आंगन में उसकी हंसी गूंजती रहती। 2. सुरेश का जाना और सीमा का अकेलापन। शादी के कुछ ही समय बाद सुरेश को नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ा। वह महीने 2 महीने में ही घर आ पाता। धीरे धीरे सीमा को अकेलापन महसूस होने लगा। वह घर आंगन संभालती, मगर दिल में एक खालीपन था, जिसे कहने के लिए न उसका पति पास था, न कोई और। 3. जेठ का घर आना। इसी बीच एक दिन अरविंद गांव लौटा। वह लंबे समय बाद घर आया था। सीमा ने पहली बार अपने जेठ को इतने करीब से देखा। सुबह वह आंगन लीप रही थी, माथे पर बिंदी, सिर पर पल्लू और चेहरे पर हल्की मुस्कान। अरविंद दरवाजे पर खड़ा होकर देखता रह गया, फिर मुस्कुराते हुए बोला, भाभी, आप तो पूरे घर की जान बन गई हैं। भाई तो निश्चिंत ही होंगे। सीमा ने हंसकर कहा, जेठ जी, घर तो औरत का होता है, इसे संभालना ही मेरा काम है। उस दिन से दोनों के बीच सहज बातचीत शुरू हो गई। 4. धीरे धीरे बढ़ती नजदीकियां। अरविंद जब भी छुट्टियों में गांव आता, तो सीमा का चेहरा खिल उठता। शाम को छत पर बैठकर दोनों बातें करते। सीमा कभी हौले से कहती, जब आप होते हैं तो घर में रौनक लगती है, वरना सब सुनसान लगता है। अरविंद उसकी आंखों में देखता और बस मुस्कुरा देता, लेकिन उसकी चुप्पी भी बहुत कुछ कह जाती थी। 5. दिल का रिश्ता। एक दिन बारिश हो रही थी। सीमा छत से कपड़े उतार रही थी कि उसका पैर फिसल गया। अरविंद ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों की आंखें मिली। पल भर के लिए समय जैसे ठहर गया। उस क्षण दोनों के दिल ने मान लिया कि उनके बीच केवल आदर का रिश्ता नहीं, बल्कि एक अनकहा प्यार भी है। 6. संघर्ष और मर्यादा। लेकिन दोनों जानते थे कि समाज और परिवार की नज़र में ये रिश्ता कभी स्वीकार्य नहीं होगा। एक रात चांदनी में छत पर बैठी सीमा ने पूछा,
क्या दिल की बात हमेशा दिल में ही रह जाती है, जेठ जी? अरविंद ने गंभीर होकर कहा। हाँ सीमा, क्योंकि कभी कभी मर्यादा ही सबसे बड़ा प्यार होता है। हमारा रिश्ता अनकहा ही सही, मगर यही इसकी सच्चाई है। सीमा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीमे स्वर में कहा, आप सही कहते हैं, प्यार पाना ही सब कुछ नहीं, निभाना भी जरूरी है। 7. जुदाई और इंतजार। कुछ ही दिनों बाद अरविंद को फिर शहर जाना पड़ा। घर से निकलते समय सीमा आंगन में खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, आपके बिना ये घर सूना लगता है। अरविंद ने उसकी ओर देखा और बोला, सीमा, दूरी हमें अलग नहीं करती। हम चाहे जहां भी रहें, दिल हमेशा जुड़े रहेंगे। फिर वह चला गया। सीमा बरामदे में खड़ी रही। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन दिल में ये सुकून था कि उसका प्यार पवित्र है। 8. कहानी का सार। ये जेठ बहू की कहानी हमें ये सिखाती है कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं होता। कभी कभी यह सिर्फ निभाने और मर्यादा में रहने का नाम होता है। उनका रिश्ता अनकहा जरूर था, मगर गहरा और सच्चा था। सीमा और अरविंद ने अपने दिलों में इस प्यार को संजो कर रखा, बिना किसी को बताए, बिना किसी मर्यादा को तोड़े। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी को और भी भागों में, रोजमर्रा की छोटी छोटी घटनाओं और गहरे संवादों के साथ पूरा उपन्यास बना दूं?